शराब नीति जो इतनी पुरानी थी उसको बदला क्यों, और जैसे ही शोर मचा तो आपने वापस वही शराब नीति लागू क्यों कर दी। इस बीच में जो खेल हुआ है इसको क्यों नहीं खुलकर बताया। प्राइवेट पार्टीज़ को डीलर बनाया गया और फिर उनको सप्लाई करने का पूरा मौका दे दिया गया। तो एक तरह से इन्होंने दिल्ली को शराबी बनाने का पूरी स्कीम बना ली थी ताकि लोग नशे में डूबे रहें और इनके कहने के हिसाब से वोट देते रहें। तो अब ये जाल खुल गया है। हालांकि देखा ये गया है कि ये जितनी भी पिटीशन लगा रहे हैं, जितनी भी बेल एप्लीकेशन लगा रहे हैं, वो सबके सब न्यायपालिका द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है। सर, एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार को लेकर ये बयान देती है कि 2024 के चुनावों के चलते मोदी सरकार ईडी या सीबीआई की जांच बढ़वा रही है, वहीं दूसरी तरफ ईडी ने शराब घोटाले को लेकर एक बड़ा कदम जो है वो उठा लिया है कि कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चार्जशीट लगाई गई है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी यानी कि पूरी सरकार को आरोपी बना सकती है ईडी। तो क्या लग रहा है सर, कितनी मुश्किलें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और खुद सरकार की बढ़ने वाली? बिल्कुल, मुश्किलें तो अभी भी बढ़ी हुई है। सब लोगों को पता है कि इनके दिन गिने हुए हैं, इनको जेल जाना ही जाना है। अब चिंता की बात यह है कि जो पैसा इन्होंने हज़ारों करोड़ जो घपले में उड़ाया है, गायब किया है, उस पैसे को कैसे रिकवर किया जाएगा, वो एक पेचीदा कानूनी मामला है। चूँकि ये लोग ऐसी पोजीशन में है कि डिले कर सकते हैं, पिटीशन डाल सकते हैं या स्टे ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। न्यायपालिका में जाके गुहार लगा रहे हैं कि पॉलिटिकल इससे फंसाया जा रहा है, 2024 के इलेक्शन से फंसाया जा रहा है। लेकिन बात तो ये है कि आपने शराब नीति जो इतनी पुरानी थी उसको बदला क्यों, और जैसे ही शोर मचा तो आपने वापस वही शराब नीति लागू क्यों कर दी। इस बीच में जो खेल हुआ है इसको क्यों नहीं खुलकर बताया। बहुत सारी बातें हैं जो सबको दिखाई दे रही है, सबको समझ में आ रही है, और ईडी ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है, सबको ट्रैक कर लिया है। जो पंजाब के सप्लायर थे, जो डीलर नहीं बन सकते थे, उनको उस पॉलिसी में उनको डीलर बनाने के लिए जगह बनाई गई। प्राइवेट पार्टीज़ को डीलर बनाया गया और फिर उनको सप्लाई करने का पूरा मौका दे दिया गया। तो एक तरह से इन्होंने दिल्ली को शराबी बनाने का पूरी स्कीम बना ली थी ताकि लोग नशे में डूबे रहें और इनके कहने के हिसाब से वोट देते रहें। तो अब ये जाल खुल गया है। अब जैसे भी चिल्लाए कि केंद्र सरकार फंसा रही है, ये कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र सरकार अपनी जगह काम कर रही है, ईडी अपनी जगह काम कर रही है, सीबीआई अपनी जगह काम कर रही है। और इन सब में अगर कोई ग्रीवेंस है आपको, जैसा कि आज संजय सिंह ने लगाया हाई कोर्ट में पिटीशन, तो आप हाई कोर्ट में लगाइए, सुप्रीम कोर्ट में लगाइए और उस चीज़ को क्वैश करा लीजिए। हालांकि देखा ये गया है कि ये जितनी भी पिटीशन लगा रहे हैं, जितनी भी बेल एप्लीकेशन लगा रहे हैं, वो सबके सब न्यायपालिका द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है। इसका मतलब इनका जो गुनाह है वो न्यायपालिका को भी दिखाई दे रहा है। और सीधी सी बात है, ये जितना दिन टाइम ख़राब कर लें या जो भी कर ले, लेकिन होना इनका अंत बुरा ही है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तरीके से ईडी की तरफ से बातों बातों में ये इशारा कर दिया गया है कि पूरी आम आदमी पार्टी सरकार और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हुए शराब घोटाले मामले में आरोपी बनाया जा सकता है। तो इससे अरविंद केजरीवाल लगातार ये बयान दे रहे हैं कि 2015 से मुझे ख़त्म करने की साजिश की जा रही है इनके द्वारा, और आज भी वो यही राग अलाप रहे हैं कि 2015 से बीजेपी मुझे ख़त्म करना चाहती है। एक तरफ शराब घोटाला है, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के बयान। देखिए, ये बयान इनका तो ये पॉलिटिकल बयान है कि मुझे ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। आप देखिएगा कि इन्होंने 40-45 करोड़ रुपए अपने मकान जो बनाया है उसके लिए लगा दिए। उसमें जो बेचारे इंजीनियर इन्वॉल्व हुए हैं, जिनसे ज़बरदस्ती साइन कराया गया, अब उनके खिलाफ भी तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, वो भी हाई कोर्ट आए, फिर अब वो कैट जाएंगे। तो ये दिखाई दे रहा है कि इन्होंने दिल्ली की जनता को, दिल्ली के पब्लिक सर्वेंट्स को किस तरह से यूज़ किया है अपने स्वार्थ के लिए, किस तरह से घपला करके, किस तरह से गलत बातें बोलकर, किस तरह से लोगों को गुमराह करके इन्होंने ऐसी बातें की है। तो अब तो इनका ये खेल ख़त्म ही होने वाला है। और चुनाव जो भी हो, चुनाव का जो भी रिज़ल्ट हो, पर इनका सारा हश्र सामने आ गया है और क्या इन्होंने किया है सारा कारनामा इनका सामने आ जाएगा। कल अभी आपने सर संजय सिंह का जिक्र किया है कि संजय सिंह की पिटीशन जो उन्होंने हाई कोर्ट में लगाई है, कल भी संजय सिंह की जो है वो याचिका खारिज कर दी गई थी। कल भी उन्हें जो है वो जमानत नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने जो है वो न्यायिक हिरासत में भेज दिया था अभी उन्होंने संजय सिंह को 14 दिन के लिए, जिस पर कहा जा रहा है कि संजय सिंह जो है वो मुखर होकर सवाल उठा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दिनेश अरोड़ा की बात करें या फिर जो दो और जो गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे बात की जा रही है कि आमने सामने बिठाकर
पूछताछ की जाएगी, चाहे फिर वो सर्वेश त्यागी हो या फिर एक और लड़का मिश्रा हो। तो सर यहाँ लेन देन की बात जो सामने आ रही है, इस पर बात क्यों नहीं की जा रही है जब बयान दिए जा रहे हैं पॉलिटिकल? हाँ, ये बताते नहीं है ना, झूठे लोग हैं। ये बताएं कि कितना पैसा किसको लिया, कौन सा ठेकेदार इनसे कहाँ मिला, ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे तो शेयर कर रहे हैं अरोड़ा जी के बारे में कि उनके यहाँ बहुत अच्छा डिनर मुझे मिला, लेकिन ये नहीं बता रहे कि थैली में पैसे कितने मिले। ये तो ऑब्वियस है, ये सबको दिखाई दे रहा है। इनको ये भी दिखाई दे रहा है कि जो इनका एक एसोसिएट है, क्लोज एसोसिएट संजय सिंह जी का, वो अचानक शराब की कंपनी में पार्टनर कैसे बन गया। वो समाज सुधार करने आया था कि शराब बेचने आया था, ये इनको बताना चाहिए। ये बताना चाहिए कि ये कैसे हुआ है, कैसे इनसे गलती हुई है, कहाँ इनसे चूक हुई है, क्यों इन्होंने ये गलती की है। और देखिए, आज बहस भी की गई है कि संजय सिंह ने जो सरकारी फ़ोन इनको मिला था, उस फ़ोन को भी तोड़ के फेंक दिया है, तो वो कोई ऑफेंस नहीं बनता। इनकी ओर से बहस हो रही थी। मैं तो ये कहता हूँ कि सरकारी पैसे से जो फ़ोन मिला था, जब इनको डर लगा कि ये इसकी कॉल हिस्ट्री ट्रैक हो जाएगी, इसकी लोकेशन हिस्ट्री ट्रैक हो जाएगी और लोकेशन हिस्ट्री मैच करेगी। मैं थोड़ा समझाने के लिए बता दूं कि जैसे ये कहते हैं कि संजय अरोड़ा को मैं नहीं जानता या फलां को मैं नहीं जानता, मिस्टर ए जो अरेस्ट हुए हैं उनको नहीं जानता, उनसे कभी बात हुई होगी मैं नहीं जानता, लेकिन जब उनकी CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाली जाएगी तो देखा जाएगा कि इनके साथ इन्होंने महीने में, 2 महीने में 200 बार बात की है, 50 बार बात की है, घंटा घंटा बात की है। तो जब आप उनको जानते नहीं तो घंटा घंटा कैसे बात कर रहे हैं, इसलिए फ़ोन इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है, फॉरेंसिक जो पुलिस भी करती है, ED तो करेगी ही करेगी, किया भी होगा, वो ये होता है कि संजय अरोड़ा इनके ऑफिस में मिलने आया या जो भी मिलने आया, जिसको ये कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ, तो उस वक़्त ये ऑफिस में, ये जैसा अक्सर झूठ बोल देते हैं कि हम पंजाब चुनाव में थे, ये थे, तो इनकी जो लोकेशन हिस्ट्री है मोबाइल की, इनका जो सिम कार्ड है उसका लोकेशन ऑफिस का दिखा रहा है। उसी समय वो साहब भी आए, उसके आने के पहले बात हुई, उसके जाने के बाद बात हुई, तो दिखाई दे रहा है कि बातचीत करके आए, लेन देन किया और उसके बाद चले गए। तो इसको कैसे ये झुटला सकते हैं? ये फॉरेंसिक डेटा है, फॉरेंसिक एविडेंस है, इसको बिल्कुल नहीं झुटला सकते। और जैसा कि कहा जाता है कि क्रिमिनल को ये पता नहीं होता कि क्राइम का सुराग उसी क्राइम में छुपा होता है, तो वही इनके साथ हुआ है। इन्होंने जो नंगा नाच क्राइम का किया है, जो पैसे की लूटपाट की है और जो भी घपले किए हैं, वो सब ट्रैक हो गया है। ED तो अब इनके जो ट्रैकिंग, जो पैसे का ट्रेल है वो भी बता रही है। तो अदालत में ये सारी बातें बताई जा रही हैं। अब प्रक्रिया चल रही है, देखते हैं इनको सज़ा कब होगी या इनके साथ कब होगा। दिल्ली की जनता किसको चुनती है, क्या नहीं चुनती है, ये बात हम अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जनता का वोट सीक्रेट होता है और जनता अपने हिसाब से ही लोगों को चुनती है। उस समय क्या पॉलिटिकल एजेंडा है, क्या चीज़ें हैं, तो वो हो सकता है। और ऐसा हुआ है आप पार्टी के केस में, हमने ये देखा है कि जितने भी वोटर थे, जितने भी लीडर थे, वो कह रहे हैं कि हमें इन्होंने ठगा है, बुरी तरह से ठगा है। तो हो सकता है कि 20% को ठगा, बाकी 20% को अब ठगें तो फिर से सरकार बना लें, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ भी है। तो वो नहीं कह सकते, लेकिन बात यह है कि आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप एक कुर्सी पर बैठे हैं, राजनीतिक पार्टी के थ्रू आप आए हैं और आप पार्टी के साथ मिल के, पार्टी के लोगों के साथ मिलकर क्राइम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को वायलेट कर रहे हैं, शराब की नीति में दलाली कर रहे हैं, तो ये सब गलत है। और जहाँ तक जो बात उठी है कि इनकी पार्टी को भी एक्यूज़ बनाएगी ED, तो ये स्वागत के लायक कदम है। पार्टी को एक्यूज़ बिल्कुल बनना चाहिए, इनका बैंक अकाउंट फ्रीज़ होना चाहिए, इस पार्टी के जितने भी एसेट्स हैं वो सब फ्रीज़ होने चाहिए और सब फ्रीज करके रखे जाने चाहिए। जब पैसा ये नहीं दे पाएंगे तो इसको ऑक्शन करके ये पैसा इनसे रिकवर होना चाहिए। सर, जितने भी नेता हैं, चाहे फिर वो संजय सिंह हो, आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो या फिर खुद मुख्यमंत्री हो, जिस तरीके से बयानबाजी आज एजेंसी की छानबीन को लेकर की जा रही है, एजेंसी के कदमों को लेकर उठाए जा रहे हैं, तो इस पर एक और सवाल जो है वो जनता की तरफ से ही उठ रहा है कि कहीं मुख्यमंत्री को अपनी गिरफ्तारी का डर तो नहीं सताने लगा है? देखिए, डर तो सता ही रहा है, ये हमेशा चालाकी करते हैं। इनका एक सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहा है कि संजय सिंह के बारे में बड़ी डींगे मार रहे थे कि संजय सिंह ने ED को डरा दिया और जैसे ही नोटिस, ED क्या नोटिस भेजेगी, जैसे ही संजय सिंह ने ED को नोटिस भेजा तो डर गए। लेकिन सच्चाई ये है कि गिड़गिड़ा रहे थे कोर्ट में जब ये आए, पेशी पर लाया गया, जब इनका रिमांड के बाद, इनका रिमांड एक्सटेंशन की जब लाई गई तो इन्होंने कहा, गिड़गिड़ाते हुए कहा कि ये मुझे मार देंगे, मैं मर जाऊँगा जेल में। तो इस तरह से जो इनकी हेकड़ी है वो सारी निकल रही है। ये दिखाई दे रहा है
क्योंकि क्राइम इन्होंने किया है तो उस क्राइम में जो मोरल पावर है, जो भी शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है। तो इनके साथ भी वही होगा और ये कोई दिन दूर नहीं है कि जब ये अरेस्ट होंगे। इनको डर तो सता रहा है, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनकी भाषा, सब कुछ आपको दिखाई दे रही है। और चूँकि ये राजनीतिक पार्टी के लोग हैं और राजनेता हैं तो इनको वो खेल आता है, इसलिए वो खेल कर रहे हैं, बातों से लोगों को दिलासा दे रहे हैं। लेकिन इनके दिन अब गिने हुए हैं और ये सलाखों के भीतर ही होंगे, ये बात बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है।